लड़की अपने घर से भागती है और प्रेमी के साथ लव मैरिज कर लेती है और शादी के दूसरे दिन प्रेमी उसको एक घर में लेकर पहुंचता है और बताता है कि ये मेरे रिश्तेदार का घर है और बोलता है कि तुम यहीं पर इंतज़ार करो, मैं कुछ घंटों के बाद वापस आता हूँ। प्रेमिका इंतज़ार में बैठी हुई थी। घंटों गुजर जाते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है और दूसरे दिन प्रेमिका को वहाँ के जो घर वाले होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ कोई रिश्तेदार का घर नहीं है, बल्कि तुम्हारा प्रेमी हमें 1 लाख में बेच कर गया है और यह एक कोठा है और आज से तुम इस कोठे की रानी हो। और फिर उस लड़की के साथ जिसकी कुछ घंटों पहले शादी हुई थी, उस लड़की के साथ नए नए ग्राहक गलत काम करना शुरू कर देते हैं और फिर यह सिलसिला स्टार्ट होता है और 9 महीने तक बराबर यह सिलसिला चलता रहता है। 9 महीने का समय बीत जाता है। उस कोठे पर एक फरिश्ता आता है और उस लड़की को बचाता है और फिर इस घटना का खुलासा होता है। वो लड़की बताती है कि कैसे उसने लव मैरिज की, कैसे उसने उस लड़के को प्यार किया था जिसके लिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया था और कैसे उसको बेचा गया। लेकिन लड़की के परिवार ने लड़की को क्यों नहीं ढूंढा और 9 महीने तक लड़की तक कोई क्यों नहीं पहुंचा। पूरी घटना जब आप सुनेंगे, आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे और ये घटना आज की लड़कियों के लिए सुनना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिरी तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, मैं छोटू भैया आज से सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय ज़िले की और यहीं का एक जो बकरी थाना पड़ता है और वही थाने के अंतर्गत रहने वाला एक लड़का जो पुलिस स्टेशन और पुलिस कांटेक्ट में रहता था और बेहद खूबसूरत जवान लड़का था, 20-21 साल का। और वो अक्सर वहाँ पर जो रेड लाइट एरिया इलाका है जहाँ पर वो कई सारे कोठे बने हुए हैं, वहाँ पर वो जाता था और अपनी हवस को मिटाने के लिए। और 20 जून को उसको पता चलता है कि कोठे पर एक नई लड़की आई है और वह लड़की बहुत ज़्यादा छोटी है और उसके साथ जो वाले दोस्त होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि जैसे ही संगत में वो रहा है अब फिर वैसे ही दोस्त होते हैं। और जब उसको पता चलती है तो वो जाता है और उस कोठे पर मतलब जो उस घर में जाता है और जाने के बाद उस लड़की से मिलता है, थोड़े बहुत पैसे देता है और पैसे देने के बाद वो कोठे का मालिक था वो लड़की से मिलता है। और जब वह मिलता है तो देखता है कि वो सच में वो लड़की बहुत छोटी है और लड़की की उम्र जो होगी लगभग 15 से 16 साल। और फिर वह अंदर मतलब लड़की के साथ सब कुछ करता है और उसी बीच वह लड़की से जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम यहाँ कैसे आई, क्यों आई। वह उसकी उम्र का था और वह भी अच्छा खासा, लड़की भी अच्छी खासी। और जब ये थोड़ी सी बातें पूछता है तो लड़की बताती है कि यार मैं क्या बताऊं, मैं एक लड़के से लव मैरिज की थी आज से कुछ महीना पहले ही और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। जब वो लड़का सुनता है तो वो लड़का हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी लड़की घर से भाग के इसने लव मैरिज की और यहाँ पर आ गई। तो उसको बेचैनी होने लगी और वह जो होता है वो आता है, उसको बेचैनी हो रही थी और वह इसी बेचैनी के बीच में क्यों वो बकरी थाने की जो कोतवाली पुलिस है जिनका नाम शिल्पा कुमारी है उनको जानता था, उसको फ़ोन करता है। उनको बताता है कि मैडम ऐसा ऐसा जो पिंटू खलीफा है वो कोठे का मालिक, वहाँ पर वो वैसे तो बहुत सारे कोठे हैं लेकिन जो उस कोठे का मालिक है वो एक लड़की को लेकर आया है और लड़की उसके पास है और लड़की को उसने ख़रीदा है। और वो जो लड़की है वो लगभग 15 से 16 साल की है और उसका जो प्रेमी है उसको बेच कर यहाँ पर गया है और वह वहाँ पर फंसी हुई है। मैडम कैसे भी करके उस लड़की को बचा लो आप। अब जब ये मामला कोतवाली साहिबा को पता चलता है तो क्योंकि जो शिल्पी कुमारी है वो भी एक लड़की हैं, जब उनको पता चलता है तो वो सीओ साहब से बात करती हैं और एसएसपी साहब से बात करती हैं कि ऐसा ऐसा वहाँ पर पुलिस लेकर पहुँचनी है। और उसके बाद से पुलिस की एक टीम रवाना होती है और जो पिंटू खलीफा का कोठा है जो उस का घर है वहाँ पर पहुँचती है और पिंटू खलीफा को और उसका भाई अशोक खलीफा जो होता है उसकी बीवी, इन तीनों को पुलिस एकदम से गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसी जो बीच में एक 12 साल की जो लड़की वहाँ से घर से निकल कर भाग कर आई थी, पुलिस उसको भी पकड़ लेती है और घर के अंदर जाती है। अंदर वाले कमरे में तो एक लड़की 3-4 कमरे छोड़ने के बाद बिल्कुल लास्ट वाले कमरे में बड़ी बुरी हालत के अंदर अंधेरे में पड़ी हुई थी। लड़की के चेहरे पर लिपस्टिक लगी गई थी क्योंकि जो पिंटू खलीफा की वाइफ है वो लड़की को सजा कर अंदर रखती हुई थी। और क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक आए
लड़की की उम्र जब देखी जाती है तो लड़की को देखा जाता है कि जो शिल्पी कुमारी खुद हैरान हो जाती हैं। और फिर जब लड़की से पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, तो लड़की बताती है कि मेरा नाम नेहा है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। और आज से 9 महीना पहले ही, क्योंकि मैं कुछ स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन 9 महीना पहले जब मैं अपने पटना के घर में रहती थी तो मेरी एक लड़के से मुलाकात होती है। उस टाइम पर बातचीत चलती थी और जो इंस्टाग्राम के ज़रिए मिलना था और मेरे उससे कई सारे संबंध बने। मैं उसके साथ घूमती थी, फिरती थी, सब कुछ करती थी, क्योंकि वह कोई कामकाज तो करता नहीं था और वक्त गुजारा जा रहा था। लेकिन फिर वो मुझे उससे ज़्यादा प्यार हो गया और मैंने उससे शादी करने की बोली, तो वह शादी करने के लिए तो तैयार नहीं था। मैंने उसको बोला अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं मतलब अपने परिवार वालों को बताऊंगी और मेरी उम्र कम है, हो सकता है तुम्हारे ऊपर केस वगैरह लग जाए। मैं तुमसे बेहद ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर आ सकती हूँ। तो वह लड़का बोलता है कि हम पैसे की ज़रूरत है, तो मैं अपने घर से जितना जेवरात होता है, जितने पैसे होते हैं, वह सब पैसे जेवरात उठाती हूँ और जो लड़का था जिसका नाम राहुल था उसके साथ घर से भाग जाती हूँ। और घर से भागने के बाद फिर मैं अपने घर पर कांटेक्ट करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, अपने परिवार वाले को बोलती हूँ कि मैं राहुल के साथ हूँ और मैं वापस नहीं आऊँगी, राहुल के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। और यही बात जब बोलती है और फिर एक वीडियो बनाती हूँ और वीडियो बनाकर अपने परिवार वाले को भेज देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बालिग हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। हम लोग बेहद ज़्यादा खुश हैं। ये वीडियो जब परिवार वालों को पहुँचती है तो परिवार के लोग मुझसे पूरे तरीके से रिश्ता नाता तोड़ देते हैं और फिर राहुल मुझे एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर शादी करता है और जो जेवरात होते हैं, वो पैसे थे, वो खुद रख लेता है। और फिर बात चलती है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पर रहेंगे। तो फिर ये मुझे बेगूसराय लाता है, ये बोलकर कि यहाँ पर कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, तुम यहीं पर रहोगे। और जो बकरी थाने के अंतर्गत ये जो कोठा था वो यहाँ पर लेकर आता है। और जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे ज़रा सा भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो पिंटू खलीफा है और ये लोग सब कोई और उनकी पत्नी सब ये बैठे हुए थे। मैंने कभी ये सब गलत काम की जगह नहीं देखी थी, तो इसलिए मेरे ख्यालों में भी नहीं आता कि ऐसा भी कोई जगह होती है। और मैं घर पर आती हूँ और फिर ये जो मुझे राहुल था वो बोलता है कि मैं एक दिन के लिए मतलब यहाँ से जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके आता हूँ, जब तक मुझे तुम यहाँ पर रहो कोई टेंशन नहीं है, ये अपने रिश्तेदार हैं और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि ठीक है राहुल चलो चला जाएगा और उसके बाद वो वापस आ जाएगा और अच्छे से हम लोग यहाँ वक्त गुजारेंगे। घंटे गुजर जाते हैं और जब पूरा दिन लगता है, जो पिंटू खलीफा होता है और जो उसकी वाइफ होती हैं और वो आती हैं और बोलती है कि चल जल्दी से तैयार हो जा, जो तुझे तैयार होना है, और वो मुझे तैयार करती हैं। मैं मतलब तभी कुछ मेरे समझ में नहीं आया था और फिर 1-2 घंटे बाद ही तैयार होने के बाद एक नया अनजान लड़के को लेकर आती हैं और लाती हैं और बोलती हैं कि ये माल है, देख ले भाई कैसा है। अब जब मैं देखती हूँ कि गैर लड़के के साथ और सामने महिला मुझसे ऐसा बोल रही है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और फिर वो जो लड़का था वो मेरे साथ जब गलत काम करने के लिए आता है तो मैं विरोध करती हूँ, चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ। और फिर जो पिंटू जो खलीफा की वाइफ थी वो मुझे बोलती हैं कि तेरा प्रेमी हमें यहाँ 1 लाख रुपए में बेच के गया है, प्यार से रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी, तुझे यहीं पर काम करना है और यह काम तुम्हें यहाँ रहते हुए करना है और इसके अलावा तू यहाँ पर नहीं रह पाएगी। तो ये कोठा है और हर रोज़ यहाँ पर नए ग्राहक आएंगे, तो उनके साथ तुमको कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। अगर प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, वरना पिटेगी और मुझे मारना पड़ेगा। जब ये बात होती है तब मेरी समझ में आता है कि मेरे प्रेमी मुझे बेचकर चला गया है और हर रोज़ गलत लोग आते हैं और मेरे साथ गलत काम करते थे। मैंने हर किसी को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई, तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं यहाँ से निकल भी गई तो मैं कहाँ जाऊँगी और अपने परिवार से तो कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये जो यहाँ से कोठे से भी पुलिस को पैसे जाता थे और इसीलिए मुझे पता था कि पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी और मैंने यहाँ से निकलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन आप आई हैं और आपने मुझे बचाया है। फ़ौरन जो लड़की थी उसने अपनी एप्लीकेशन देती है और उस लड़के राहुल के खिलाफ़, और पुलिस उस राहुल को भी गिरफ्तार करेगी जिसने प्यार के नाम पर भगा कर लाया गया और 1 लाख में, मात्र 1 लाख में उस लड़की को बेच दिया।
और इस घटना के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। वहीं लड़की की जो परिवार है उससे कांटेक्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये देखिए कि सबसे मतलब परिवार क्यों नहीं ढूंढता है, परिवार ने इसीलिए नहीं ढूंढता क्योंकि लड़की ने वीडियो बनाकर भेज दिया था कि मैं खुश हूँ। तो परिवार को लग रहा था कि जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो गई है, इसीलिए उन्होंने रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। ये सोच लिए थे कि हमारी लड़की तो हमारे लिए मर गई है, लेकिन उनको नहीं पता था कि लड़की फंस गई है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस घटना से आपको सीखने को ये मिलता है, अगर आप लड़की हैं, कि देखिए हर लड़का जब किसी भी लड़की को फांसता है तो यही बोलता है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और लड़की को भी, जितना भी लड़कियों के साथ धोखे होते हैं, जितने भी लड़कियों के साथ गलत होता है, जितनी भी लड़कियों को मार दिया जाता है, उन सब लड़कियों को यही लगता है कि उनका प्रेमी सबसे अलग है। वे जिस लड़के से प्यार करती हुए दुनिया में सबसे अलग है। वे ऐसा नहीं करेंगे, हर किसी को ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके साथ ऐसा ही हुआ। और जो लड़की थी इसने तो परिवार छोड़कर शादी की थी और फिर इसके साथ इतना गलत हो गया। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो परिवार वाले को बताएं, अपने परिवार के खिलाफ कभी ज़िंदगी में न जाएं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, परिवार से बातचीत करें, रिश्तेदारों से बातचीत करें, सब लोगों से बातचीत करके अगर नहीं मामला बन पा रहा तो पुलिस से बातचीत करें, लेकिन सब कुछ ऐसा करें कि सारे लोग मिलकर रहें। अगर आप भागती हैं, कहीं भी जाती हैं तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। आप इस घटना को लेकर क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जम के कमेंट करिएगा। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप किस कोने से, किस जगह से वीडियो देख रही हैं। और आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा जब आप कमेंट करेंगे। तो आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय